बिहार में और क्या करेंगे उसको लेकर जो 5 बातें हम लोग बता रहे हैं कि बिहार को पहला लक्ष्य ये है कि अगले 10 वर्ष में देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल कराया जाए। और उस दिशा में जो 5 बातें हम लोग बता रहे हैं, पहली बात कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतर विश्व स्तरीय शिक्षण की व्यवस्था की जाए, ताकि 10-15 साल से कम उम्र का कोई बच्चा आगे चलकर बिहार की व्यवस्था पर बोझ न बने। इसके लिए पूरा ब्लूप्रिंट दिया गया। ये भी मैंने बताया कि जब तक सरकारी व्यवस्था नहीं सुधरेगी, इसको भी ध्यान से सुन लीजिए, जब तक सरकारी स्कूलों की व्यवस्था हम लोग न सुधार पाए, क्योंकि एक दिन में तो सुधरेगा नहीं, 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल लग सकता है, तब तक यहाँ के लोगों को, खासकर गरीब जनता को, ये सुविधा जन स्वराज की सरकार में होगी कि आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजिए और उसका रिएम्बर्समेंट, फीस का रिएम्बर्समेंट सरकार से लीजिए। दूसरी बात जो हम लोगों ने बताई, जो जन स्वराज का सबसे बड़ा मुद्दा है, वो है पलायन रोकने का, कि 1 साल के अंदर मजबूरी में किया जाने वाला पलायन हर हाल में रोक दिया जाएगा, ताकि 5, 7, 10 हजार रुपए के लिए किसी को अपना घर परिवार छोड़कर बाहर न जाना पड़े। और इसका भी पूरा ब्लूप्रिंट मैंने बताया है कि पलायन रोकने के लिए सबसे पहले पूंजी का पलायन रोका जाएगा। जब पूंजी का पलायन रुकेगा तो बुद्धि का पलायन रुकेगा, और जब पूंजी और बुद्धि का पलायन रुकेगा तो श्रम का पलायन अपने आप रुक जाएगा। तीसरी बात जो बताई गई कि जन स्वराज ये चाहता है कि मनरेगा को कृषि से सीधे तौर पर जोड़ा जाए, ताकि लोग जो खेती करते हैं वो फूड ग्रेन की खेती छोड़कर, खाने वाली खेती छोड़कर कमाने वाली खेती की दिशा में जाएं। और जो लोग भी ये करेंगे उनको मनरेगा के तहत मजदूर फ्री दिए जाए। ये तीसरा एजेंडा है। चौथा एजेंडा जो है कि यहाँ पर घर घर में महिलाओं को, युवाओं को स्वरोजगार हो, इसके लिए सरकारी गारंटी पर उनको ऋण मिले और उस पर सिर्फ 4% ही सालाना ब्याज लगे। उसको 12%, 15%, 20%, 40% ब्याज न देना पड़े। कि 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग, महिला और पुरुष दोनों, उनको जो अभी 400 रुपया पेंशन मिल रहा है, दिव्यांगों को, विधवाओं को और बुजुर्गों को जो 400 रुपया पेंशन मिल रहा है, जन स्वराज कह रहा है कि दिसंबर 2025 से उनको 2000 रुपए का पेंशन मिलेगा। ये जन स्वराज की स्कीम है, यहाँ पर घर घर आमदनी बढ़ाने के लिए, रोजगार लाने के लिए। तो ये बातें हम लोग रोज कह रहे हैं।